भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी करवा रहा था। हाँ, करवा रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर। भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी करवा रहा था, बिल्कुल बोलना पड़ेगा क्योंकि उसके अधिकारी गिरफ्तार हुए। जिस स्टील प्लांट को हम और आप देश की तरक्की की रीढ़ कहते हैं, जिस स्टील प्लांट ने पूरे एशिया में भारत का मान बढ़ाया है, उसी भिलाई स्टील प्लांट से सैकड़ों टन लोहा चुराया गया है। ये बात अब सामान्य आरोप की तरह नहीं रह गई है, बल्कि प्रदेश की सबसे शर्मनाक चोरी बन चुकी है, एक बड़ा अपराध बन चुकी। और यह काम सिर्फ एक दो लोगों का ही नहीं था, बल्कि इसके लिए तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। अब पाप का घड़ा भरा है तो चोरी पकड़ी गई है और लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आखिर किसने देश की संपत्ति पर डाका डाला है? इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई और पुलिस ने कैसे शिकंजा कसते हुए बड़े बड़े खुलासे किए हैं, चलिए सब आपको विस्तार से बता देता हूं। दुर्ग पुलिस ने मई में कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी, जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और लोहा भी बरामद किया गया था। इन सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और बाकी लोग भी जो इसमें शामिल हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रही थी। इसी पूछताछ में इनपुट मिला कि भिलाई स्टील प्लांट के कुछ कर्मचारी भी इस चोरी में शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने हिमांशु भूषण मलिक और मनोज कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया। और ये दोनों ईमानदार महानुभाव कौन हैं जानते हैं? इनमें से एक है भिलाई स्टील प्लांट के जीएम यानी कि जनरल मैनेजर, तो दूसरे हैं इंजीनियर एसोसिएट। इन दोनों के मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी थी कि प्लांट को आगे बढ़ाएं, लेकिन इन दोनों ने अपने पद पर रहते हुए क्या किया? चोरों को आगे बढ़ाया। और सुनिए, इस चोरी में क्रेन ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर और सुपरवाइजर भी बड़ी भूमिका निभाते थे। अब चोरी को कैसे अंजाम दिया गया है, पुलिस ने इसका खुलासा भी किया है, वो भी आपको बता देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। पुलिस के मुताबिक चोरी के लिए पूरा संगठित गिरोह बनाया गया था, पूरा गिरोह बना। देखिए हमारे सामने ट्रक खड़ा है, उसी में आयरन ओर भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है लोहा है, और प्लांट से निकलने वाले फ्लू डस्ट के परिवहन को इसका जरिया बनाया गया था। अब ये फ्लू डस्ट का परिवहन क्या है? ये फ्लू डस्ट, ये भी जान लीजिए। दरअसल लोहा बनाने के दौरान भट्टी से हानिकारक गैस और बारीक धूल निकलती है, जिसे साफ करके इकट्ठा किया जाता है और एक साथ कई ट्रकों में भरकर प्लांट से बाहर भेजा जाता है ताकि इसका निपटारा किया जा सके। लेकिन शातिर चोरों ने इसी धूल से भरे ट्रकों के बीच में करोड़ों रुपए कीमती लोहे छिपा दिया धूल के अंदर और कुर्सी पार गेट से निकालकर प्लांट के बाहर भेज दिया। बीएसपी का ये लोहा बहुत हाई क्वालिटी का होता है और आरोपी इसकी कटिंग करके व्यापारियों को बेच देते थे और देश को नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब भरते थे। और ऐसा सिर्फ 1-2 हफ्ते से नहीं हो रहा था, बल्कि पिछले 4-5 महीनों से ये शुभ काम चल रहा था। और इसमें कितना टन लोहा चुराया गया जानते हैं आप? सुनकर भरोसा नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने अब तक 250 टन लोहा जब्त किया है, 250 टन, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और इतने लोहे से क्या क्या बन सकता है, ये सुनकर तो आप और हैरान हो जाएंगे। 250 टन लोहे से न जाने कितने पुल, फ्लाईओवर, 4 से 5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, कई दर्जन ट्रक, बस और मशीन, मोबाइल टावर, बिजली पावर ग्रिड या फिर बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। लेकिन ये सब बनता उसके पहले ही चोरों ने लोहा पार कर दिया। इसके अलावा कार्रवाई में अब तक 3 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। पूरी घटना से जुड़े हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों की लोहा चोरी मामले में दुर्ग पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की। दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट के ऊंचे पदों पर पदस्थ 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त भिलाई स्टील प्लांट के उसी गेट पर खड़ा हूं जिसे कुर्सी पार गेट कहा जाता। ये वही गेट है और ये भिलाई स्टील प्लांट का गेट है और यहीं से सातिर जो चोर है, भिलाई स्टील प्लांट के जो चोर है, जो लोहा चोरी करते थे, तो भिलाई स्टील प्लांट का ट्रक निकलता था और यहीं से लाखों का, करोड़ों का लोहा चोरी किया जाता था। यहीं पर ट्रक के नीचे जो स्क्रैप होते हैं, जो डस्ट होते, डस्ट के बीच में लोहा को दबा देते थे और उसके बाद उसके ऊपर फिर डस्ट डालकर यहीं से निकलते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह में अभी और लोग शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ भिलाई स्टील प्लांट का प्रबंधन अभी तक मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। कहां से कहेंगे, हिम्मत ही नहीं होगी। हमारे सहयोगी ने प्लांट प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की तो प्लांट की तरफ से कहा गया कि पुलिस जांच करे। अरे आप क्या कर रहे हैं? पुलिस तो जांच कर ही रही है, पकड़ ही रही है। आपका जीएम क्या कर रहा था भाई?
भिलाई स्टील प्लांट मतलब गर्व का विषय है। अब आप क्या का विषय बना दिए हैं? चोरी का विषय। इसलिए बयान देना संभव नहीं है। कैसे बचा जाता है इतने बड़े मामले पर भिलाई स्टील प्रबंधन से पूछिए। लेकिन ये मामला जितना गंभीर है उसमें सिर्फ संभव से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस प्लांट का इतिहास बहुत बड़ा है। सुरक्षा और तरक्की की नींव रखने वाला ये प्लांट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा सपना था और आज़ादी के समय देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक था। पिछले 67 साल में इस प्लांट ने देश को जो दिया है उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन चोरी की घटना ने प्लांट की व्यवस्था और सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट ने नौसेना को भी नई ताकत दी। देश के कई युद्धपोतों में यहीं का स्पेशल स्टील लगाया गया है। ऐसे में ये लोहा अगर गलत हाथों में पड़ता तो देश की सुरक्षा में भी सेंध लग सकती थी, क्योंकि इनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। क्या कह रहे हैं दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल, सुनिए। 26 मई को सूचना प्राप्त हुई थी कि अकलोरडी जो भिलाई 3 क्षेत्र में है वहाँ एक यार्ड में चोरी का लोहा रखा है और सूचना पर पुलिस ने वहाँ पे रेड किया था और मौके पे जो मौजूद थे, जो यार्ड के देखरेख करने वाले और क्रेन ऑपरेटर, हाईवा ऑपरेटर, वो सब गिरफ्तार हुए थे। टोटल अभी तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। छानबीन के दौरान बीएसपी के एक जीएम और एक इंजीनियर एसोसिएट की गिरफ्तारी की गई है। इसी पर गेट है, उस गेट से ये चीज़ें होती थी। SMS 3 यार्ड में जो स्क्रैप मटेरियल होता है उसको फ्लू डस्ट के साथ उठाकर ये लाते थे। फ्लू डस्ट नाम मात्र का होता था, ज़्यादातर स्क्रैप मटेरियल होता था। उसको ये 2-3 अलग अलग रास्तों से लेके आते थे और ये कार्य पिछले जनवरी से लगातार ये कर रहे थे। और इसमें वहाँ के क्रेन ऑपरेटर भी थे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र भी शामिल थे और एक पूरी श्रृंखला थी जिसके माध्यम से करते थे और ये बेचते भी थे। रिकेश सेन रिपोर्टर बने हैं विधायक, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं देखिए। आपने देखा कि भिलाई स्टील प्लांट में जिस प्रकार से लोहे की चोरी हुई 10,000 करोड़ से अधिक का, उसमें लगातार गिरफ्तारी चल रही है। आप लोग पूछते थे कि कौन है वो चोर, लेकिन मैं कहता था इंतजार कीजिए, उसका नाम मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, बल्कि जांच एजेंसियां जो है उसकी जांच करेगी। और इसका नतीजा क्या निकला? भिलाई स्टील प्लांट के एक जीएम और एक एजीएम दोनों अधिकारी कल गिरफ्तार हो गए। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो गिरफ्तार होना बाकी है।